नीलेश जोगी एक्सेल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक्सेल में डेटा को प्रिंट करना सीखेंगे। अधिकांश यूजर जो एमएस एक्सेल यूज़ करते हैं, चलाते हैं, लेकिन उन्हें एक्सेल में डेटा को किस तरीके से प्रिंट करना है उसकी पूरी जानकारी नहीं होती है। उस कंडीशन में वो डेटा को प्रिंट करते समय बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। एमएस एक्सेल में डेटा को प्रिंट करने के लिए कुछ पेज सेटअप्स होते हैं, कुछ सेटिंग्स होती है, उनके बारे में जानना ज़रूरी होता है। अगर आप उसके बारे में जानते हैं तो आप एमएस एक्सेल में बहुत अच्छे तरीके से डेटा को प्रिंट कर सकते हैं, अन्यथा आपको प्रिंटिंग में बहुत सारी दिक्कत आएगी। तो आज का ये जो वीडियो है एमएस एक्सेल में डेटा को प्रिंट कैसे करें इस टॉपिक के ऊपर है। तो आइए आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। आप देखेंगे ये हमारे पास डेटा है रोल नंबर 1 से लगाकर। अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे की तरफ आप देखेंगे तो रोल नंबर 100 तक मतलब 100 बच्चों का डेटा यहाँ पर हमारे पास उपलब्ध है। जब भी आपको डेटा को प्रिंट करना हो, चाहे डेटा छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो डेटा है उस डेटा का पेज सेटअप करना होता है। यानी कि हम जिस डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं उस डेटा को, उस उतने एरिया को हमें क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। तो किस तरीके से करेंगे आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए, जैसे समझ लीजिए ये जो रोल नंबर वाली सेल है, यहाँ से हमें क्या करना है, आखिरी तक माउस के कर्सर को ड्रैग करना है। यानी कि राइट साइड में जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और हमें राइट क्लिक को दबा के रखना है और इस तरीके से हम क्या करेंगे, जहाँ तक हमारा डेटा है उसकी कॉलम हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे और नीचे की ओर माउस के कर्सर को पकड़ के खींचेंगे जितना भी डेटा हम प्रिंट करना चाहते हैं उतना। जैसे मैं पूरे 100 बच्चों का डेटा प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको बताता हूँ, ये 3rd नंबर का जो टैब है पेज लेआउट, हमें पेज लेआउट के ऊपर क्लिक करना है। पेज लेआउट टैब में ये जो पेज सेटअप वाला ऑप्शन है, पेज सेटअप में आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट एरिया का। अपन इसका क्लिक करेंगे और सेट प्रिंट एरिया बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेट प्रिंट एरिया बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो डेटा है उसका प्रिंट एरिया सेट हो जाएगा। अब उसके बाद आपको एक साइज का ऑप्शन भी मिलेगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट लेटर साइज यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है। तो हमें क्या करना है, जितने भी जो हमारे डॉक्यूमेंट प्रिंट होते हैं ऑफिशियली वो A4 साइज में होते हैं, तो हमें A4 साइज सिलेक्ट कर लेना है। और यदि आपके यहाँ अगर कोई और साइज में डेटा प्रिंट होता है, पेज पे प्रिंट होता है, तो आप उससे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने A4 साइज पे प्रिंट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शन है ओरिएंटेशन का। ठीक है, ओरिएंटेशन में आपको एक मिलेगा पोर्ट्रेट, एक मिलेगा लैंडस्केप। पोर्ट्रेट यानी कि खड़ा पेज, मतलब खड़े पेज के ऊपर प्रिंट होगा, और लैंडस्केप में आड़े पेज के ऊपर प्रिंट होगा। मैं आपको दोनों ही ऑप्शन समझा देता हूँ। फिलहाल मैं पोर्ट्रेट को सिलेक्ट करके रखता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर फाइल ऑप्शन पर क्लिक करके इसका प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ। तो आप देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू देखते समय आप देखेंगे कि हमारे पूरे जो कॉलम हेडिंग है वो नहीं आ रही है। आप देखेंगे रोल नंबर से लगाकर जो हिंदी के सब्जेक्ट मार्क्स लिखे हुए हिंदी सब्जेक्ट के केवल उतना ही हमें शो हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। तो देखिए हिंदी तो यहाँ तक है, आप देखेंगे हल्का सा आपको डॉट 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 बने हुए दिख रहे होंगे। यानी कि जो A4 साइज में है उसमें केवल यहीं तक डेटा प्रिंट होगा। हमारे 3 कॉलम है, तीनों प्रकार के कॉलम हमारे क्या रह जाएंगे, अगले पेज के ऊपर प्रिंट होंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि ये पूरा की पूरा जो डेटा है हमारा वो A4 साइज के एक सिंगल पेज के ऊपर प्रिंट हो हमें दिखे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। अब प्रिंट प्रीव्यू देखते समय आप देखेंगे नीचे की तरफ देखिए, आप यहाँ पर आपको एक शो मार्जिन का बटन दिखेगा। देखिए आप देख सकते हैं माउस के कर्सर को, यहाँ पर सिंगल क्लिक करेंगे तो आपको ये हल्की सी लाइन बनी हुई दिखेगी। इस लाइन को आपको पकड़ के क्या करना है, इस तरीके से खींचना है। तो क्या होगा, ये एरिया हमारा कवर होने लगेगा। यहाँ से भी इसको पकड़ के हम इस तरीके से खींचेंगे और उसी तरीके से हम ऊपर भी मार्जिन को इस तरीके से सेट करेंगे और थोड़ा सा हम नीचे भी कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने मार्जिन सेट कर दिया। पहले क्या हो रहा था, केवल हिंदी तक मार्क्स आ रहे थे, अब साइंस तक मार्क्स आ रहे हैं। तो आप देखेंगे अभी भी हमारे 2 कॉलम रह चुके हैं। अगर हमें देखेंगे यहाँ पर तो एक टोटल का और एक परसेंटेज का रह चुका है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है, हमें क्या करना होता है, जो कॉलम है, कॉलम की जो चौड़ाई है, विड्थ है, उसे हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा कम करना होता है। अभी अगर देखेंगे कि स्पेस यहाँ पर बची हुई है तो हम क्या करेंगे, इसे पूरे को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और कहीं पर भी डबल क्लिक कर देंगे। मतलब किसी भी कॉलम के बीच में डबल क्लिक इस तरीके से कर देंगे तो क्या होगा, ये सेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं अब यहाँ पर सेट हो चुका है। अब वापस हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। तो देखिए पूरा की पूरा कॉलम जो थे हमारे, पूरे कॉलम यहाँ पर आ चुके परसेंटेज तक पूरे। ठीक है, अब यहाँ पर उल्टी हमारी मार्जिन बच रही तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पकड़ के इस तरीके से बीच में सेंटर में कर देंगे। अब आप देखेंगे इसे तो रोल नंबर 1 से लगाकर 37 तक
प्रॉपर तरीके से यहाँ पर प्रिंट हो रहा है और आपका जितने भी कॉलम हेडिंग थी वो पूरी की पूरी यहाँ पर आ चुकी है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पेज की मार्जिन को सेट कर सकते हैं और जो कॉलम विड्थ है उसको इस तरीके से सेट करके हमारा जो प्रिंट एरिया है उसको प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि जब आप इसको प्रिंट कर रहे हो, जैसे पेज नंबर 1 है, आप देखेंगे यहाँ पर 1 of 3 लिखा हुआ है, यानी कि 3 पेज में डेटा प्रिंट होगा। ये पेज नंबर 1 है। मैं यहाँ पर इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब ये पेज नंबर 2 आ चुका है, लेकिन इसमें कॉलम हेडिंग नहीं दिख रही है। जैसे मैं पेज नंबर 1 दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको देखिए रोल नंबर, स्टूडेंट, क्लास, ये सेक्शन, ये सारी कॉलम हेडिंग दिख रही है, लेकिन पेज नंबर 2 पर ये कॉलम हेडिंग नहीं दिख रही है। देखिए हाइड हो चुकी है। पेज नंबर 3 पर भी नहीं दिख रही है। तो हम ये चाहते हैं कि जो कॉलम हेडिंग है वो सभी पेज के ऊपर प्रिंट हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वापस हम बैक जाते हैं और हमें ये देखिए प्रिंट टाइटल का ऑप्शन मिलेगा पेज लेआउट टैब में, प्रिंट टाइटल्स, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है रोज टू रिपीट एट टॉप, यानी कि वो रो जो रिपीट होगी टॉप पर। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो भी रो हमें रिपीट करवाना है, हर हेडिंग दिखाना है, उसे हमें सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमको इस तरीके से सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर दिया और ये रो को हमने इस तरीके से सिलेक्ट कर दिया और यहाँ ओके बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। अब अगर आप देखेंगे इसे तो देखिए पेज नंबर 1 पर भी हेडिंग है और मैं अगला पेज करता हूँ, पेज नंबर 2 पर भी हेडिंग है, पेज नंबर 3 पर भी हेडिंग है। अब अगर ऐसी कोई कंडीशन हो जाती है कि आपका जो डेटा है, समझ लीजिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ, तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, एक हमारा कॉलम क्या हो रहा है, कट रहा है। तो वापस मैं प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ। देखिए हमारा एक कॉलम कट रहा है। तो क्या होता है, ऐसे यूजर्स जहाँ जिनको इस तरीके का डेटा प्रिंट करने में दिक्कत आती है, इस तरीके की कोई दिक्कत आती है, तो इसमें आपको छोटा सा काम करना है। आपको एक पेज सेटअप वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है। देखिए आप सबसे नीचे दिखेगा आपको पेज सेटअप। जैसे कुछ मेरे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन सॉफ्टवेयर से मैं कुछ लोगों को प्रिंट करने में यही दिक्कत आती है कि कुछ नीचे से कॉलम कट रहे हैं, है ना, कुछ रो कट रही है या कॉलम कट रहे हैं, इस तरीके से वो प्रिंट में नहीं आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप भी जब वर्क करेंगे तब आपको भी इस प्रकार की दिक्कत आ सकती है। ठीक, अब मैं पेज सेटअप के ऊपर जाता हूँ और पेज सेटअप में सबसे पहला ऑप्शन जो पेज है, इसी में आप देखेंगे स्केलिंग का ऑप्शन मिलेगा आपको एडजस्ट टू का। अगर एडजस्ट टू में जाके आप देखेंगे 100% है, तो हम इसे अगर थोड़ा सा कम कर देंगे तो हमारा डेटा जो होगा वो प्रॉपर तरीके से प्रिंट होगा। समझ लीजिए मैं इसे 95 कर देता हूँ और ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देखिए 95 में ऑटोमेटिक परसेंटेज यहाँ पर आ गया और नीचे भी 2 रो बढ़ गई है। पहले 37 रो थी, अब देखिए 39 रो आ रही है। ठीक है, अब ये देखेंगे आप, ये खड़े पेज के ऊपर डेटा है। इसी को अगर हमें आड़े पेज के ऊपर करना है तो हम यहाँ पर ओरिएंटेशन का ऑप्शन यहाँ पर भी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से मैं लैंडस्केप कर देता हूँ। तो देखिए ये आड़े पेज के ऊपर प्रिंट हो रहा है। ऐसी स्थिति में जब आपके पास कॉलम हेडिंग बहुत ज़्यादा रहेगी, समझ लीजिए अभी कॉलम हेडिंग हमारे पास 6-7 है, अगर 15 होगी, 16 होगी, 20 होगी, तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा, लैंडस्केप पेज के ऊपर ही डेटा को प्रिंट करना है। फिलहाल हमारी ऐसी कंडीशन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको वापस पोर्ट्रेट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जब भी प्रिंट देंगे तो प्रिंट देते समय आपका कौन सा प्रिंटर अटैच है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। जो भी प्रिंटर आपका अटैच रहेगा उस प्रिंटर को आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे समझ लीजिए मेरे पास एप्सन L3 L3110 है, तो मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही मैं प्रिंट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये जो मेरा डेटा है वो क्या होगा, प्रिंट होने लगेगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थी जानकारी कि हम एक्सेल में डेटा को किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक लेवल का वीडियो था। आगे एडवांस लेवल का वीडियो भी आएगा जिसमें मैं आपको प्रिंटिंग से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य लोगों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।